सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे सत्संगत, हे सत्संग प्रेमियों, आज तीसरे दिवस रत्न सागर से कुछ काव्य पंक्तियां आपके सामने लेकर के उपस्थित हुई हैं। रत्न सागर तुलसी साहिब की अनुपम रचना है। तो चलते हैं, क्या कहते हैं तुलसी साहिब। जगत भक्ति की नैबैहारा, यह पुराण की रीति विचारा। अर्थात यह संसार भक्ति का वास्तविक मार्ग नहीं जानता। यह तो पुराणों की रीति और कथा कहानी को ही भक्ति समझ बैठा है। जो पुराणों में कहानियां दी हुई हैं, कथाएं सुनाई जाती हैं, इस संसार को तो वही भक्ति जान पड़ती है। व्यास ब्रह्म सर्गणवतारी, कीन उन प्राण अधिकारी। व्यास जी ने ब्रह्मा, सृष्टि और अवतारों की कथा कहकर प्राणों को अधिकृत किया, यानी उन्हें स्थापित किया। ज्ञान वैराग जोग अधिकारो है, यह वर्णन उन भाग सुना। परंतु आत्मज्ञान, वैराग्य और योग के उच्च अधिकारी संतों ने इन्हें अलग तरह से बताया, जिनकी बातें हम बहुत कम सुनते हैं या सुनते नहीं हैं, सुनना चाहते नहीं हैं। संतों ने सात्विक भक्ति की बात की है, लेकिन संसार ने केवल अवतारों और मूर्तियों के साथ ही भक्ति जोड़ दी और निराकार तत्व की उपासना से मुंह मोड़ लिया। लोग लकड़ी, पत्थर आदि की मूर्तियों की पूजा में लगे हैं, पर अपने भीतर आत्मा को पहचानने की प्यास उनमें नहीं है। व्यास ने भागवत में भी आत्मज्ञान की बातें कही, लेकिन अंधा अर्थात अज्ञानी संसार उसे समझ नहीं पाता है। पंडित लोग ग्रंथों को बार बार पढ़ते हैं, लेकिन वे व्यास के गहरे वचनों का मर्म नहीं समझ पाते। अंदर आत्म ज्ञान ध्यान करण सुरत कही, गहे किरण रवि भानु आप मन भी पी रखियो। सच्चा मार्ग भीतर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे सूर्य की किरण पकड़ ली जाएं, वैसे ही आत्मा का साक्षात्कार, स्वयं को पहचानना ही असली साधना है। जो लोग सच्चे आत्मज्ञान में जाते हैं, वे जान जाते हैं कि सबके पीछे एक ही कर्ता परमात्मा है। एक ही कर्ता है अर्थात परमात्मा है। यह 18 पुराण उसी एक सत्य को भिन्न भिन्न रूप में प्रकट करते हैं। लेकिन जब इन 18 पुराणों को बाह्य दृष्टि से पढ़ते हैं, तो लगता है कि ईश्वर अलग अलग है, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब हृदय में सच्चा ज्ञान आता है, तब भीतर के भ्रम मिटते हैं। व्यास के वचनों को तभी समझा जा सकता है जब मन की उलझनें शांत हों। जिन्होंने पुराण रचे, उन्होंने केवल कर्म कांड की कथाएं फैलाई, पर मूल तत्व आत्मा को जानना है। व्यास ने स्वयं अपने वचनों में बताया कि सृष्टि करने वाला एक ही कर्तार अर्थात ईश्वर है, और वह सबके भीतर है। दुर्गा देख पुराण सब रचना दुर्गा करी, करता आप वखान या प्राण सब सब कहें। कहीं पर दुर्गा को सृष्टि की रचयिता बताया गया। हर पुराण अपने अपने तरीके से कर्ता अर्थात सृष्टि रचयिता को अलग अलग बताता है, पर वास्तविक ईश्वर निराकार और एक है।
मूल भागवत व्यास बखाना, नारद का उपदेश समाना। व्यास जी ने मूल भागवत में नारद जी के उपदेश के अनुसार ही आत्मज्ञान, भक्ति और वैराग्य का संदेश दिया। संक्षेप में हम इस भावार्थ को इस प्रकार कह सकते हैं कि संसार की अंधभक्ति, मूर्ति पूजा और बाह्य कर्मकांड की आलोचना करने चाहिए, और तुलसी साहिब की यह वाणी उसी की आलोचना करती है। तुलसी साहिब कहते हैं कि व्यास ने भागवत व अन्य पुराणों में आत्मज्ञान की बात कही, पर संसार ने केवल कथाओं और मूर्तियों को पकड़ लिया। सच्ची भक्ति का मार्ग भीतर आत्मा को जानना, ध्यान करना और निराकार परमात्मा से जुड़ना है। इतनी कथन कही तुम सारी, मूल मति नाही निहारी। तुमने, हे श्रोताओं, तुलसी साहिब श्रोताओं की तरफ रेखांकित करते कहते हैं, हे श्रोताओं, बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मेरे मूल विचार या भाव को तुमने नहीं पहचाना। तब आरंभ भागवत कीना, नारद ने उपदेश जदीना। तब मैंने श्रीमद् भागवत का आरंभ किया, जैसा कि नारद जी ने उपदेश दिया था। अर्थात फिर मैंने श्रीमद् भागवत के प्रसंग को आपको बताना शुरू किया। नारद गुरु ज्ञान के बहया तुम ब्रह्म, व्यास कल विधि कहिया। नारद मुनि गुरु ज्ञान के ज्ञाता थे, तुमने भी ब्रह्म और वेद व्यास की विधि को बताया है। नारद मुनि श्री हरि के दास कहलाते हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से उपदेश दिए। उन्होंने 24 तत्वों में पूरी सृष्टि का वर्णन किया। यह मेरी बात है, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते। आगे तुलसी साहब कहते हैं कि मैं तो एक सेवक हूं, मेरी बुद्धि मलिन अशुद्ध है, इसलिए मैं स्वामी के से प्रश्न नहीं कर सकता। इसी प्रकार भागवत ग्रंथ की कथा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई थी। सुखदेव वेद व्यास जी के पुत्र हैं। उन्होंने किस प्रकार से सच्चे वचनों को सुनाया, यह लिखा गया। वेद व्यास ने पहले कथन किया, फिर सुखदेव जी ने उसे राजाओं को सुनाया। ग्रंथ में जो सुखदेव जी ने कहा, वो कैसे उत्तर की गूढ़ता को प्रकट करता है। सुन हृदय ये अंतर्वाणी, जेगी आत्म ज्ञान बखानी। हृदय तुलसी साहिब के शिष्य थे। उन्हीं को लक्ष्य बनाकर कहते हैं कि हे हृदय, यह आंतरिक वाणी सुन, जो आत्मज्ञान की गाथा कहती है। प्राणायाम के साथ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के माध्यम से साधना होती है। अपने शरीर रूपी घट में ही उन्होंने संपूर्ण सृष्टि का विस्तार देखा, जिसे सुखदेव ने विस्तार से कहा। वेदव्यास के वचनों को भीतर से, अंतःकरण से समझा और इन्हें पढ़कर संसार में भक्ति को स्थापित किया। जब मन और बुद्धि को एकाग्र करके अर्थ किया जाए, तब वेदव्यास के वचनों की लीलाएं जानी जा सकती हैं। वेदव्यास के वचन ग्रंथों में गाए गए हैं, जिनमें संतों की अगमगति, अलौकिक अवस्था का वर्णन है। वही सच्चे पंडित माने जाते हैं, जो ज्ञान, बुद्धि और मन से भक्ति में लीन होकर चिंतन करते हैं। हे हृदय, इन उत्तर वचनों को सुन और अपने मन में अच्छी तरह से समझ। वेदव्यास ने जो सुखदेव को कहा, वह घट मनुष्य शरीर में ही कहा और समझाया है। यह पद्यांश हमें यह बताता है कि भागवत की उत्पत्ति नारद मुनि के उपदेशों से हुई, जिसे वेदव्यास ने लिखा और सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया। आत्मज्ञान, प्राणायाम, नाड़ियों की साधना और अंतर्यातना के माध्यम से असली ज्ञान की प्राप्ति होती है। संतों और ज्ञानी पुरुषों ने शरीर को ही ब्रह्मांड का केंद्र मानकर उसके भीतर भगवान को अनुभव किया है। भागवत ग्रंथ केवल वाणी नहीं, बल्कि अनुभूति की अभिव्यक्ति है। ब्राह्मण भरम जगत में हारा, या जग जग भरमा संसारा। सार तत्व के दीन छिपाए, सुन हृदय अस भरमाओ। ब्राह्मण अर्थात बुद्धिजीवी
बुद्धि जीवी तक इस माया जगत में भ्रमित हो गया है। यह पूरा संसार भ्रम में भटका हुआ है। जो सार तत्व अर्थात आत्मा ब्रह्म का सत्य ज्ञान था वह छिपा दिया गया और हृदय में भ्रम भर दिए गए। प्राणी अनादिकाल से ही जन्म मरण में फंसा है। संतों ने बताया कि यह बंधन बहुत गहरा है, लेकिन संसार में कोई उस गूढ़ सत्य को नहीं पहचानता, इसलिए जीव मूर्खता में भटकता रहता है। तीर्थ व्रत नियम आदि को परम धर्म मान लिया गया है। लोग यही मानते हैं कि कर्म करने वाला जीव ही सब कुछ है। भवसागर अर्थात मरण जीवन का चक्र, पापाचार और अनित्यता से डरते हुए भी कर्म और काल से प्रेम बना लिया है। यह संसार माया का भ्रम है, पर इसे सच्चा समझ बैठा है। इच्छाएं अमृत जैसी लगती हैं और प्राणी उन्हें पीना चाहता है, पर वास्तव में वे जहर हैं। अपने शिष्य को फिर लक्ष्य करके कहते हैं कि हृदय में ऐसा भ्रम भ्रमा है कि जगत को ही सत्य मान लिया है। मन हर समय फैलाव चाहता है। मोह और भ्रम में यह जीव 84 लाख योनियों में भटकता है। क्रम प्रधान बुद्धि पैदा हो गई, जो शुभ और अशुभ कर्मों में ही उलझी रहती है। जैसे जैसे किसी जीव का कर्म होता है, वैसे वैसे वह बंधन में फंसता जाता है। जैसे व्यापारी व्यापार करता है, वैसे ही जीव अपने कर्मों का लेन देन करता है। दुख सुख हानि लाभ सब झेलता है। जो जैसी आशा करता है वैसा ही विचार बन जाता है और फिर वह भवसागर में बह जाता है, जैसे नदी की धारा में तिनका। खान पान और कर्मों के आधार पर यह देह बनती है और पूरी सृष्टि में माया फैल जाती है। जीव जन्म लेता है, मरता है और बार बार शरीर बदलता है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। 84 लाख योनियों में जीव अचेतन में पड़ा रहता है। मनुष्य शरीर में भी बहुत कम ही लोग इस सत्य को पहचानते हैं। जब सतगुरु की कृपा से नेत्रों में ज्ञान का अंधकार मिटता है, तभी सच्चा ज्ञान दिखाई देता है। बिना सतगुरु के उपदेश के न तो देवता न मनुष्य कोई भी पार नहीं उतर सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे महान देव भी माया के जाल में गिने जाते हैं। जो सतगुरु को नहीं पकड़ता वह संसार में भटकता है, उसे ठौर नहीं मिलता। जैसे गंदे स्थान में कीड़ा पैदा होता है, उसी प्रकार आत्मा सतगुरु के बिना भटकती रहती है और मोक्ष नहीं पाती। यह संसार ब्रह्म और माया से भरा है। जीव 84 लाख योनियों में कर्मों के अनुसार भटकता रहता है। तीर्थव्रत कर्म आदि से अंतिम मुक्ति नहीं मिलती। सच्चा मार्ग केवल सतगुरु के उपदेश से खुलता है। ब्रह्मा विष्णु तक माया के अधीन है, केवल सतगुरु ही पार लगा सकते हैं।